तो चलिए यहाँ पर 10वीं विज्ञान है, अध्याय 2 है अम्ल, क्षार और लवण। इसमें एनसीईआरटी बुक के हम नोट्स तैयार किए हैं, उसी नोट्स को हम पढ़ेंगे यहाँ। तो एनसीईआरटी बुक का जो टॉपिक है 2.2, सभी अम्लों एवं क्षारकों में क्या समानताएं हैं, ये हमको देखना है। तो चलिए थोड़ा सा सोचते हैं, विचार रखते हैं। क्या विचार रखते हैं? सभी अम्लों के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, क्योंकि धातुओं के साथ अभिक्रिया करने पर वो सभी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। ठीक, हम ये सोचते हैं कि जितने भी अम्ल हैं वो जब धातु से क्रिया करेंगे तो लवण तो बनाते ही हैं, लेकिन साथ में हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न करते हैं। अब इससे यह संकेत मिलता है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है। यही हमको पता लगाना है कि हाइड्रोजन है कि नहीं है। तो इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं, ये 2.n है। क्या हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक अम्लीय होते हैं? क्या जिनमें हाइड्रोजन पाया जाता है वो सभी अम्लीय हैं? ये हमको जांचना है। तो इस प्रयोग का उद्देश्य क्या है? यह जांचना कि क्या ग्लूकोज और अल्कोहल जैसे पदार्थ जिनमें हाइड्रोजन होता है भी अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम ये मान लें कि जिनके अंदर हाइड्रोजन है वो अम्ल है कि नहीं है, उसको हम अब चेक करेंगे। तो चलिए इस तरह से हम एक डायग्राम बनाएंगे। इस डायग्राम को आप देखिए, यहाँ पर एक क्या लिया गया है, ये बीकर है। ये क्या लगा गया है? बीकर। इसमें ये कॉर्क लिया गया है। कॉर्क मतलब ये लकड़ी का गुटका है, और इसमें हम लगा दिए हैं 2 खीलें। खीलें समझ गए? धातु का खीला इसमें लगा दिए हैं। यहाँ से तार जोड़ दिए हैं, और इस तार में हम बैटरी लगा दिए हैं इस तरह से, और बैटरी के साथ इसमें क्या लगा दिए हैं? बल्ब। और इसमें एक स्विच लगा दिए हैं जिससे हम बंद और चालू करते हैं। स्विच का मतलब एक बटन है जो घर में बोल देते हो, जिससे किसी बल्ब को चालू करते हो और बंद करते हो। अब इसमें थोड़ा सा तनुकृत क्या करते हैं, अम्लीय विलयन भर देते हैं। अब इसमें हम बारी बारी से एक बार अल्कोहल डालेंगे, एक बार ग्लूकोज डालेंगे, एक बार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे, देखेंगे किस में चालन होता है और किस में चालन नहीं होता। यदि मान लो मैं यहाँ पर ग्लूकोज डाला तो ये सर्किट पूरा होगा तो बल्ब जलेगा, है ना। यहाँ तक पूरा विलयन भर देना है कि ये इसमें डूब जाए, है ना। यदि बल्ब जलता है माने ये विद्युत का चालन करता है, नहीं जलता है तो नहीं करता है। ठीक, तो इस तरह से हमको प्रयोग को चित्र से दर्शाना है। इसके बाद देखिए इसमें हम क्या क्या विलयन ले रहे हैं, आवश्यक सामग्री क्या है। हम ग्लूकोज ले रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले रहे हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल ले रहे हैं। ये साधारण तरीके से आपके लैब में हो जाता है। लैब में ये सारा प्रैक्टिकल करना है। ठीक, अब यहाँ उपकरण में 100 ml का एक बीकर लेते हैं, कार्क लेते हैं, 2 कीलें लेते हैं, 6 वोल्ट की बैटरी लेते हैं, एक बल्ब लेते हैं, स्विच लेते हैं और तार लेते हैं। इतना चीज़ें ज़रूरत होगी इसको प्रयोग करने के लिए। ठीक, अब आगे हम क्या देखते हैं। तो अभी मैं चित्र दिखाया था, तो सबसे पहले क्या करना है, एक कार्क पर 2 कीलों को लगाकर उसे बीकर में रख देना है। अभी हम देख रहे थे यहाँ पर हम एक बीकर लिए थे ना, और इस बीकर में हम एक कार्क लिए थे। इस कार्क में हम क्या करेंगे, 2 कीलों को इस तरह से गाड़ देंगे। ठीक, दूसरा काम, कीलों को बैटरी, बल्ब और स्विच से जोड़कर परिपथ तैयार करते हैं। अब यहाँ से हम ये देख लो, यहाँ से हम तार ले गए, इसको हम ये बैटरी से जोड़ दिए। ठीक है, एक बल्ब से जोड़ दिए और एक किस से जोड़ दिए, स्विच से जोड़ करके, और इस तरह से हम दोनों कीलों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। दूसरा काम हो गया। तीसरा काम है, अब बीकर में बारी बारी से अलग अलग विलयन डाल करके करके देखते हैं कि बल्ब जलता है कि नहीं है। अब जैसे यहाँ तक हम एक बार इसमें ग्लूकोज का विलयन भरेंगे, फिर देखेंगे कि बल्ब जला कि नहीं बल्ब। फिर एक बार हम यहाँ पर क्या है, अल्कोहल डालेंगे, फिर देखेंगे बल्ब जला है कि नहीं जला। फिर H2SO4 डालेंगे, फिर देखेंगे कि बल्ब जला कि नहीं जला। फिर यहाँ पर HCl भी डालेंगे और उसको देखेंगे कि बल्ब जला है कि नहीं। बार बार इसको खाली कर लिया जाएगा, उन विलयन को निकाल लेंगे। तो हम क्या देखते हैं, अम्ल HCl और H2SO4 में हम देखते हैं कि इनमें बल्ब जलता है, क्योंकि ये आयन उत्पन्न करते हैं, हाइड्रोजन आयन, है ना। आयन ही है जो एक सिरे से दूसरे सिरे तक सर्किट को ले जाएगा। जैसे ये कीलें दूर दूर है ना, अब इनका कनेक्शन बनाने के लिए क्या चाहिए, हाइड्रोजन आयन चाहिए।
ये हाइड्रोजन आयन देता है, इसलिए इसमें बल्ब क्या होता है, जलता है। अब ग्लूकोज और अल्कोहल में, इनमें बल्ब नहीं जलता है क्योंकि ये विलयन में हाइड्रोजन आयन नहीं देते हैं। अब अल्कोहल का सूत्र है, मान लो C2H5OH है, इसमें H है, ये नहीं निकलता है। ग्लूकोज का है, मान लो C6H12O6 है, इसका भी जो है H नहीं निकलता है ना। तो जब H निकलेगा नहीं, आयन निकलेगा नहीं, तो एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाएगा, तो इसमें करंट नहीं बहेगा, क्योंकि आयन का बहना, आवेश का बहना क्या कहलाता है, धारा कहलाता है। इसमें धारा बहेगी नहीं। तो हम इसमें देख रहे हैं कि इसमें बह रहा है, इसमें नहीं बह रहा है। इससे क्या पता चल गया, जिसमें बह रहा है वो अम्ल है, माने अम्ल हाइड्रोजन आयन देते हैं, और जिसमें नहीं बन रहा है वो अम्ल नहीं है। तो हम जो सोच रहे थे, दिमाग में शुरू में रखे थे कि क्या जितने में हाइड्रोजन होगा सब अम्ल होंगे, वो सभी अम्ल नहीं होंगे। जो हाइड्रोजन आयन को छोड़ सकता है विलयन में, वही क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। ठीक है, तो इससे क्या निकला निष्कर्ष, तो यहां से देख लेते हैं, इस निष्कर्ष को समझते हैं। केवल, हाँ जी, दोबारा से देख लेते हैं क्या है। केवल हाइड्रोजन का होना पर्याप्त नहीं है कि हाइड्रोजन देखे अब बोल दिए कि सर ये अम्ल है। हाइड्रोजन होने का मतलब अम्ल नहीं है। अम्लीय व्यवहार के लिए विलयन में H+ आयन का होना जरूरी है, कि जब विलयन में डालें तो हाइड्रोजन आयन मुक्त हो जाए तो जान लें कि वो अम्ल है, और यदि नहीं होता है तो अम्ल नहीं। ठीक है, अम्लों में उपस्थित आयन, अम्लों में मुख्य रूप से एक हाइड्रोजन धनायन और विभिन्न आयन ऋणायन होते हैं। जैसे HCl है तो Cl- है, और साथ में इसमें क्या हुआ, H+ होगा। इसके बाद HNO3 है तो NO3 में ये 3- हैं, साथ में H+ होगा। फिर यहाँ पर CH3COH है तो यहाँ पर CH3CO- है, साथ में H+ होगा। यहाँ पर H2SO4 है, SO4 2- है, साथ में क्या होगा, H+ होगा। तो ये सभी अब क्या कहलाए, अम्ल। जिनमें H+ आयन घोलें तो अलग हो जाएं, वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो इस तरह से आपको समझ में आया कि जिसमें हाइड्रोजन होगा उसको मान लोगे कि अम्ल है। जब वो हाइड्रोजन आयन को देगा, विलयन में दे दे, तब हम उसको क्या मान लेंगे कि ये क्या है, अम्ल है। अब चलिए यहाँ पर थोड़ा सा क्षारकों के साथ क्रियाकलाप हम करके देखते हैं। अब हम उसको, पूरा सेटअप वही है, अब हम उसके भीतर क्या डाल रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, है ना। तो इनमें भी बल्ब जलता है, जिसका अर्थ है कि क्षारक भी विद्युत का चालन करते हैं, जैसे अम्ल करते हैं वैसे क्षार भी करते हैं। पर ये क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें पाया जाता है हाइड्रोक्साइड आयन OH-। ठीक है, तो क्षार में कौन सा आयन होगा, हाँ हाइड्रोक्साइड आयन। कौन सा आयन, हाइड्रोक्साइड। और अम्ल में क्या होगा, हाँ हाइड्रोजन का आयन रहेगा। ठीक है, इस तरह से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यदि ये OH टूटे तो क्षार होगा, H अलग हो तो क्या होगा, अम्ल होगा।